थाना रामपुर मनिहारान पुलिस ने फर्जी लूट का किया खुलासा। एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना रामपुर मनिहारान पुलिस ने स्वतंत्र माक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फील्ड ऑफिसर द्वारा लूट की झूठी सूचना देकर स्वतंत्र माक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 1,55,000 रुपए हड़पने का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने एक अभियुक्त विकास सैनी को नल्हेड़ा गुज्जर से बालपुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 1,45,000 रुपए, एक मोटरसाइकिल बरामद की है। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। शाम को करीब 7:40 पर 112 पे सूचना दी जाती है विकास सैनी द्वारा। उनके द्वारा बताया जाता है कि वो स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस में कलेक्शन एजेंट का काम करते हैं और जब वो नल्हेड़ा गुजर के आसपास थाना रामपुर मनिहारन से कलेक्शन करके आ रहे थे वापसी में, तो उनके साथ एक लूट की घटना कारित की गई। जब उनके द्वारा ये बताया गया, वहां पे तुरंत स्थानीय पुलिस रामपुर मनिहारन की पहुंची और आसपास का घटनास्थल निरीक्षण भी किया। कुछ उनकी बात में संदिग्धता नजर आई। उनके पास उनका मोबाइल फोन उनके पास था। कोई भी इस तरह की वहां पे आसपास की परिस्थिति ऐसी नहीं लग रही थी कि उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती वहां पे हुई हो। तो इसी को देखते हुए उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद जब ये पूरी बात, ये षड्यंत्र खुला, जिसमें पता चला कि ये और इन्हीं की कंपनी में काम करने वाला एक पूर्व एम्प्लॉय जो था अनित कुमार, ये दोनों सेम एरिया में कलेक्शन किया करते थे। इनके द्वारा ये पूरा कॉन्स्पिरेसी बनाई गई थी, जिसमें इनके द्वारा डिसाइड किया गया था कि जो 1,55,000 उस दिन का कलेक्शन है उसको कलेक्ट करके गबन कर लिया जाएगा और अपने पास रख लिया जाएगा। ये देखने वाली बात भी है कि इसमें जो ये विकास सैनी है, इन्होंने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया था इस कंपनी से और नोटिस पीरियड अपना सर्व कर रहे थे। तो जब ये सारी चीजें प्रकाश में आई तो जो इसके मैनेजर है इस कंपनी के, उनके द्वारा तहरीर दी गई 420, 409 जो पुरानी आईपी धारा है, अभी नई धाराओं में जो नई धाराएं लगी है इसमें, उसके अंतर्गत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और 1,55,000 जो इसमें से कैश गया था, उसमें से 1,45,000 रुपए पूरा रिकवर कर लिया गया है। 10,000 रुपए इसने दूसरा जो इनका साथी है अनित कुमार, वो लेके अभी भी फरार है और उसके लिए भी टीम लगा दी गई है। उसको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी नहीं, ऐसा कोई तथ्य भी प्रकाश में नहीं है। थाना जीआरपी पुलिस ने आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट एवं धोखाधड़ी के मामले में 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल के निर्देशन में जीआरपी पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना जीआरपी पुलिस ने आर्म्स एक्ट में अभियुक्त देवेंद्र को हलालपुर से, एनडीपीएस एक्ट एवं धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त अजय कुमार एवं अमनदीप को पंजाब से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। तीनों अभियुक्त गणों को संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना जीआरपी प्रभारी संजीव कुमार, उप निरीक्षक विपिन कुमार, उप निरीक्षक सुमित नागर मौजूद रहे। थाना जीआरपी सहारनपुर से संबंधित माननीय न्यायालय के द्वारा विचाराधीन मुकदमों में अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीडब्ल्यू जारी किए गए थे, जिसके अनुपालन में जीआरपी सहारनपुर की टीम के द्वारा 3 वारंटियों की गिरफ्तारी की गई, जिन्हें कि कल गिरफ्तार किया गया था। आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ये अभियुक्त शस्त्र अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट से संबंधित है। दिल्ली रोड स्थित विकास भवन में कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैनों व सभापतियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। आपको बता दें, जिला सहारनपुर की 46 साधन सहकारी समिति के सभापतियों ने अग्रिम व्यवस्था तक स्टाफ लगाने के लिए व्यवस्था की थी, जिसमें उन पर आरोप लगे थे कि उन लोगों ने नियम विरुद्ध एवं आदर्श आचार संहिता में यह कार्य किया है, जबकि सभी सभापतियों ने आदर्श आचार संहिता से पहले ही बोर्ड में पास कराकर यह व्यवस्था की थी, जिसको लेकर चेयरमैनों व सभापतियों ने विकास भवन पर जोरदार प्रदर्शन किया व AR रविशंकर से इस संबंध में मुलाकात करी। जनपद सहारनपुर की अधिकतर सहकारी समितियों में कुछ अस्थायी नियुक्तियां वहां की प्रबंध समिति ने की है और वो जो प्रबंध समिति ने नियुक्तियां की हैं, वो प्रबंध समिति को कोऑपरेटिव एक्ट 1965 की व्यवस्थाओं के अनुरूप प्रबंध समिति को अधिकार है करने का। प्रबंध समिति ने उनको नियुक्ति दी, अस्थायी नियुक्ति दी, जो तत्कालीन AR के द्वारा जिन पर स्वीकृति दी गई। अब उन AR के जाने के बाद जो नए AR आए हैं, इन्होंने जांच पड़ताल करके प्रयास ये किया कि वो नियुक्तियां, अस्थायी नियुक्तियां जो हुई हैं, वो नियम विरुद्ध हुई हैं।
उसी संबंध में सारे चेयरमैन, पूरे जिले के सहकारी समितियों के चेयरमैन अपनी बात इनसे कहने के लिए आज आए थे और इन्होंने AR साहब ने एक चिट्ठी जारी कर दी कि जो नई नियुक्तियां हुई हैं उनका ना तो वेतन दिया जाए और ना ही उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाए, जबकि ये अधिकार AR का नहीं है। जिला सहायक निबंधक ने एक प्रकार से अपने अधिकारों से आगे जाकर के यह आदेश किया है, क्योंकि नई नियुक्तियां जो अस्थायी रूप से हुई हैं उनकी उपस्थिति दर्ज हो कि ना हो, ये काम वहां की प्रबंध समिति का है। वजह क्या है, क्यों रोक लगाई है इन्होंने? अब इन्होंने क्यों रोक लगाई है, किस बात को लेकर के इन्होंने इतना बड़ा ये काम किया, इसका तो जवाब यही दे सकते हैं, AR साहब भी दे सकते हैं। मैं जहां तक जानता हूं, क्योंकि मुझे भी कोऑपरेटिव की राजनीति करते करते लंबा समय गुजर गया, प्रबंध समितियों ने जो नियुक्तियां की हैं अस्थायी नियुक्तियां, अस्थायी शब्द लाजमी इसमें मैं जोड़ूंगा, क्योंकि प्रबंध समिति को कोऑपरेटिव एक्ट 1965 की व्यवस्थाओं के अनुरूप, नियमावली 2023 की व्यवस्थाओं के अनुरूप पूरी तरह प्रबंध समिति को अधिकार है, क्योंकि जो नई नियुक्तियां हुई हैं, अस्थायी नियुक्तियां हुई हैं, उन नियुक्तियों का वेतन उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं देना, न केंद्र सरकार को देना। व्यवस्था यह है कि सहकारी समिति जो लाभ कमाती है उसका एक निश्चित हिस्सा वेतन के रूप में जमा करते हैं। समिति अपना लाभ कमा रही है और जितनी मैन पावर बढ़ेगी उतना बिजनेस बढ़ेगा, जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना लाभ बढ़ेगा। तो मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर प्रशासन ने इस प्रकार की कार्रवाई क्यों की है, करनी नहीं चाहिए थी। इसमें कुछ अधिकारी सस्पेंड भी हुए, आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार की, 18 से 20 लाख रुपए पर व्यक्ति नियुक्ति के लिए। जो 20 लाख रुपए के आरोप लगे हैं वो सारे हवाई आरोप हैं। 20 लाख के या 25 लाख के या 5 लाख के 10 लाख के जो भी आरोप लगे हैं, जो सस्पेंड हुए, कोई प्रमाणिक आदेश नहीं है, कोई प्रमाणिक इस प्रकार का इल्जाम नहीं है, तथ्य नहीं उनके पास। प्रमाणिक हो तो आइए, अगर प्रमाणिक हो तो मुकदमा लिखा जाएगा। दूसरी बात, इस प्रकार के आरोप लगा करके, क्योंकि एक हमारी समिति, एक सहकारी समिति कम से कम 25 से 30 गांव की होती है, 50 गांव की भी है, 60-70 गांव की समिति भी है। इतने बड़े क्षेत्र का चेयरमैन कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं हो सकता। ये समितियों के चेयरमैन सारे सम्मानित लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। लिहाजा इनके ऊपर इस प्रकार का झूठा आरोप लगा करके इनको अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है, इनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें लखनऊ से भी जांच हो रही है शिकायतों के आधार पर, जो भ्रष्टाचार का आरोप लखनऊ से जांच हुई है, उसको मुझे पता नहीं क्या रिजल्ट है, उसका रिजल्ट कोई सामने नहीं आ, उसी वजह से नहीं। सस्पेंशन का कारण तो क्या हो सकता है, तो वही बताएंगे जो सस्पेंड हुए हैं। मैं उसको बता नहीं सकता क्या कारण है सस्पेंड होने का, अन्यथा इस प्रकार के किसी तथ्य का कोई प्रमाण नहीं है, अप्रमाणिक बातें हैं सर। वीब्रोस हॉस्पिटल निकट एशियन एंटरप्राइजेज नामक कंपनी महिलाओं के करोड़ों रुपए लेकर हुई फरार। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित वीब्रोस हॉस्पिटल निकट एशियन एंटरप्राइजेज नामक कंपनी खुली थी। कंपनी ने शहर एवं देहात की हजारों महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर ठग लिया है। एशियन एंटरप्राइजेज नामक कंपनी ने महिलाओं को ऊन के गोले बनाने के बदले 4,000 रुपये देने का वादा किया था और उनसे 2,400 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस ली थी। हजारों महिलाओं के करोड़ों रुपए लेकर कंपनी फरार हो गई है, जिसको लेकर सभी महिलाओं ने कंपनी के ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया। हंगामा की सूचना पाते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। आपका नाम? मंजूरानी है। हम सहारनपुर के ही है। क्या हुआ यहाँ पे? ऐसा हुआ, कुछ औरतें आई, वहाँ कंपनी खुली एशियन की, तो हमने सोचा चल महिलाओं को घर बैठे काम मिल जाएगा, कंपनी में कोई जान नहीं सकता भाई, तो हमने ऊन लाए, 2,400 रुपए जमा करे उन्होंने, हमें 2 किलो ऊन दे दी। उन्होंने ये बोला कि इसे 8 दिन में लाइयो और 8 दिन में तुम्हें हम 4,000 रुपए दे देंगे। इस लालच में औरतें हटती चली गई है, एक दूसरे को बताती चली गई। अब हमारे बहुत ज्यादा पैसे फंस गए, करोड़ों रुपए लेकर भाग गए लोग। कितनी महिलाएं यहाँ तो करोड़ों आदमी जुड़े हुए भैया, गाँव से भी आए हुए कुछ लोग। कागज है जी, देखो। 2,400 रुपए लेके एक हफ्ते के बाद 4,000 वापस देते हैं। नहीं, हम उनके गोले बनावेंगे, हमने उनके देते हैं 15 दिन में 4,000 रुपए। कुछ ऐसा सिस्टम था कि एक औरत से दूसरी औरत? हाँ, ऐसा ही है, जोड़ने वाली बात थी। जो मैं आई तो दूसरे को लाऊंगी, दूसरा होगा तो दूसरे को लाऊंगा।
पूरी चैन बनानी थी। उन्होंने इस तरह करोड़ों रुपया इकट्ठा करके भाग गए। आज हम यहाँ पर आए तो गुंडागर्दी हो रही थी, लोग सामान उठाकर भाग रहे थे। कंपनी ये कंपनी है कंपनी वालों को पता होता है कैसे उनका फूट जाते हैं उनके चले गए भाग्य में लोग। अब हम ये चाहते हैं गरीब आदमियों को पैसा फंसा हुआ कौन देगा? पुलिस कुछ नहीं कर रही भाई और भगा रही यहाँ कंपनी वाले तो कोई है ही नहीं भाई यहाँ। पुलिस वाले तो देखो आज तुम सब जाना है, कोई इंसाफ तो कोई नहीं है दुनिया में। कहने को तो योगी मोदी की सरकार है, पर देखो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। गरीब आदमी उधार ले लेकर आ रही महिलाएं, अब वे कहाँ से देंगी पैसे? इंसाफ होना चाहिए औरतों के साथ। आपका नाम? शाजवानी, देहरादून चौक। क्या हुआ यहाँ पर जो आप उन्होंने हमें ये बोला था कि तुम उनके गोले बनाओ, 2400 रुपए पहले रजिस्ट्रेशन के जमा कराओ और तुम्हें 4000 रुपए 14 दिन में दिए जाएंगे। उन्होंने बोला था ये जो यहाँ के थे, जो यहाँ पे मालिक माल देते थे ना, उन्होंने बोला था। उन्होंने हमारा आधार कार्ड जमा किया था और एक फोटो ली थी। 10,000 महिलाएं आती थी, इस चीज के पर्चे बांटे गए थे, उसके थ्रू हम यहाँ पे आए थे। जब आप यहाँ पर आए तो मिला आपसे क्या हुआ? यहाँ पे रिसेप्शन पे लेडीज बैठी रहती थी, यहाँ पे रिसेप्शन बना हुआ था, वहाँ पर लेडीज बैठी रहती थी, उनसे बात होती थी। जो आज आप आए हैं यहाँ पर, अब आज हम आए हैं तो हमें तो कॉल पे पता चला है कि कंपनी भाग गई है यहाँ से, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर रुके हुए भुगतान को किए जाने की मांग को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ ने दिया धरना। आपको बता दें, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ ने जिला महामंत्री कुलदीप सिंह के नेतृत्व में अधिकारी हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर एकत्रित हुए, जिसमें अधिकारियों का कहना था कि वर्ष 2022-23 व वर्ष 2023-24 का टीए एवं माह अप्रैल, मई, जून का भुगतान उनका नहीं हुआ है। रुके हुए भुगतान को किए जाने की मांग को लेकर सभी अधिकारियों ने धरना दिया। संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया तथा जानकारी दी गई। आपका नाम? मेरा नाम अमरकांत भारद्वाज है। किस विषय में आज आज हम यहाँ जो समय से भुगतान न होने के कारण हमारा जो जनपद सहारनपुर है उसमें 11 ब्लॉक हैं और 11 ब्लॉकों का कुछ ब्लॉक का समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कल हमने सीएमओ साहब को ज्ञापन भी दिया था। उसके बाद हम स्वास्थ्य विभाग से आते हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हमारा पद है। हम अलग अलग गांवों में बैठते हैं, करीब 8 से 10,000 लोगों की जो पॉपुलेशन को हम कवर करते हैं, उनको हम प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो ये जो है कार्य बहिष्कार जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। मंडलायुक्त ने निर्मित पुराने सब्जी मंडी स्थल पर निर्मित 100 दुकानों तथा महाड़ी स्थल पर तालाब के सौंदर्यीकरण का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी चेयरमैन मंडलायुक्त डॉक्टर हर्षिकेश भास्कर यशोद ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत निर्मित पुरानी सब्जी मंडी स्थल पर निर्मित 100 दुकानों तथा महाड़ी स्थल पर तालाब के सौंदर्यीकरण का निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों परियोजनाओं की सराहना करते हुए गुणवत्ता के साथ उन्हें समय से पूरा कराने पर जोर दिया। स्मार्ट सिटी चेयरमैन मंडलायुक्त डॉक्टर हर्षिकेश भास्कर यशोद, स्मार्ट सिटी सीईओ नगरायुक्त संजय चौहान, अपर नगरायुक्त राजेश यादव व स्मार्ट सिटी अधिकारियों के साथ राकेश सिनेमा के निकट पुरानी सब्जी मंडी स्थल पर निर्मित 100 दुकानों का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने मार्केट में पानी व सीवर व्यवस्था, शौचालय, बिजली व पेयजल आपूर्ति के अलावा पार्किंग के संबंध में जानकारी ली। सीईओ संजय चौहान ने उन्हें विस्तार से मैप के साथ जानकारी दी। मंडलायुक्त ने मार्केट की बाह्य संरचना का पेंटिंग आदि के साथ सौंदर्यीकरण करने पर तथा उसे अधिक विकसित करने पर जोर दिया। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि ने मंडलायुक्त को बताया कि परियोजना का बहुत कम कार्य शेष बचा है। परियोजना का कार्य अगस्त में ही पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद मंडलायुक्त डॉक्टर हर्षिकेश भास्कर यशोद गंगोह रोड स्थित महाड़ी स्थल पर तालाब के सौंदर्यीकरण परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने मैप पर पूरी परियोजना की जानकारी लेते हुए कहा कि यह ध्यान रखें कि तालाब में पानी का प्राकृतिक स्रोत बंद न हो। उन्होंने पत्थरों की साफ सफाई तथा सुंदरता के साथ उसे विकसित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने किया सरसावा स्थित सिविल एनक्लेव टर्मिनल परिसर का निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश।
आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा सरसावा हवाई अड्डे के निर्माण कार्यों की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि सिविल एनक्लेव टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य पूर्ण है, परंतु फिनिशिंग, सफाई कार्य, टर्मिनल के संचालन हेतु मशीनरी की स्थापना व संचालन का कार्य शेष है। कार्यदायी संस्था को लेबर की संख्या बढ़ाकर कार्यों को 15 दिन में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। कार्यस्थल पर परियोजना की अद्यतन प्रगति की स्थिति ज्ञात करने पर संबंधित द्वारा सरसावा हवाई अड्डे परियोजना की वर्तमान प्रगति की जानकारी दी गई। प्रगति संतोषजनक न होने पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कार्य की प्रगति में सुधार लाए, अन्यथा कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि के अनुरूप कार्य न करने पर एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सरसावा क्षेत्र में एसडीएम नकुड़ ने खनन परिवहन कर रहे वाहनों को किया चेक, 11 वाहनों पर की गई कार्रवाई। आपको बता दें, एसडीएम नकुड़ संगीता राघव ने खनन परिवहन कर रहे वाहनों को चेक किया। एसडीएम नकुड़ संगीता राघव ने सरसावा क्षेत्र में खनन परिवहन कर रहे 2 दर्जन वाहनों को चेक किया, जिसमें से 11 वाहनों पर किसी भी तरह की कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। चेकिंग के दौरान डंपर चालकों के पास कोई प्रपत्र भी नहीं था, जिसको लेकर एसडीएम नकुड़ संगीता राघव ने सभी वाहनों को सीज करते हुए सरसावा पुलिस के सुपुर्द किया है। मिर्जापुर ग्राम पंचायत उपचुनाव पुलिस प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से हुआ संपन्न, 57% हुआ मतदान। आपको बता दें, मिर्जापुर ग्राम पंचायत में प्रधान पद के लिए हो रहे उपचुनाव में 10 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है। उपचुनाव पुलिस प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। उपचुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों का भविष्य मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कर मत पेटियों में कैद कर दिया है। आगामी 8 अगस्त को होने वाली मतगणना में किस प्रत्याशी के सिर सजेगा जीत का ताज, यह मतगणना के बाद तय होगा। मिर्जापुर ग्राम पंचायत उपचुनाव में कुल 9,470 वोटों में से 5,461 वोट पड़े हैं। लगभग 57% उपचुनाव का मतदान हुआ। मतदान शुरू होते ही मिर्जापुर थाना प्रभारी निरीक्षक बीनू सिंह मतदान केंद्रों पर नजर बनाए हुए थे और उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया है। गुरुद्वारा रोड स्थित कार्यालय पर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने जिला कार्यकारिणी की करी घोषणा, दी जानकारी। आपको बता दें, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव वर्मा ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है। महानगर कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव वर्मा ने अपनी टीम की घोषणा की है। नवनियुक्त पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र देते हुए माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर रायपुर न्याय पंचायत सरसावा ब्लॉक के भाजपा अध्यक्ष नीरज कुमार द्वारा अपने साथियों सहित भारतीय जनता पार्टी छोड़कर युवा कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की गई। सभी ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। मैं गौरव वर्मा, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस सहारनपुर। आज हमारी जिला युवा कांग्रेस की नवगठित टीम की घोषणा हुई है। कार्यकारिणी की हमने घोषणा की है, जिसमें उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव पद हम लोगों ने सभी साथियों को उनको मनोनयन पत्र दे करके, नियुक्ति पत्र दे करके उनको घोषणा की है, जिसमें मेरे साथ सभी अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष मुजफ्फर अली जी, महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा जी, जिला अध्यक्ष संदीप राणा जी, पूर्व प्रदेश सचिव प्रवीण चौधरी जी, चंद्रजीत सिंह निक्कू जी, अक्षय चौधरी, अशोक सैनी जी प्रदेश सचिव, इमरान कुरैशी सेवा दल के अध्यक्ष अमरदीप जैन साहब और मनीष त्यागी जी, सभी लोग, और हमारे नेता सुरेंद्र कपिल जी जो हमारे मुख्य अतिथि थे आज के प्रोग्राम के, सभी लोगों ने युवा कांग्रेस की जो नए पदाधिकारी हैं सभी लोगों को मार्गदर्शन दिया और उन्हें किस तरह से यूथ कांग्रेस के संगठन को आगे बढ़ाना है, किस तरह से राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना है, किस तरह से कांग्रेस की नीति और नियति को प्रचार प्रसार करना है, उन सब के बारे में सभी युवा साथियों को विस्तार से बताया। नगर निगम स्थित कार्यालय पर नगरायुक्त ने की जनसुनवाई। आयोजित खाली प्लॉट में गोबर डालने वाले डेयरी संचालकों पर लगा जुर्माना। आपको बता दें, नगर निगम स्थित कार्यालय पर जनसुनवाई में पशु डेयरियों और खाली प्लॉटों में गोबर डालने की शिकायत ज्यादा रही, जिसमें 2 शिकायतों का नगरायुक्त संजय चौहान द्वारा तत्काल निस्तारण कराया गया और 2 डेयरी संचालकों पर 8,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अन्य शिकायतों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए गए। आई 5 शिकायतों में से 2 शिकायतों का निस्तारण किया गया। अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर नई दृष्टि नवयुक्त प्रधान संगठन के अध्यक्ष ने मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन।
आपको बता दें, मानक के विपरीत चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर नई दृष्टि नवयुक्त प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। नई दृष्टि नवयुक्त प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया के द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी को दिए गए ज्ञापन में जिले में नियम के विपरीत चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कार्रवाई की मांग की गई।